अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो, अगर उसने तुम्हें पीट दिया तो, अगर उसने तुम्हें गाली दे दी तो, अगर उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो आज का हमारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। इस तरह के सेंटेंसेस का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, अक्सर हम बातें करते हुए इस तरह की हम बातें करते हैं कि अगर वो कल नहीं आया तो, अगर उसने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए तो, अगर वो मर गया तो, अगर तुम गिर गए तो, अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठा तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो यही आज हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखिए और एक स्ट्रक्चर्स को समझिए, याद कीजिए और उससे संबंधित 50 सेंटेंस, सैकड़ों सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर को समझ लिया तो आप 50 सेंटेंस, सैकड़ों सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं और उसका इंग्लिश में अनुवाद करके प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से इंग्लिश सीखेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए हम नहीं किया तो के लिए हम व्हाट इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर जो है, पहले हम व्हाट इफ़ लिखेंगे, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंसेस, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यानी कि V1 और V5 क्यों कहा हमने कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ उसके क्रिया में एस लगाते हैं, तो वो V5 हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। उसने इनकार कर दिया तो, व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। उसने पैसे नहीं लौटाए तो, व्हाट इफ ही डज नॉट रिटर्न मनी। वे लोग मैच नहीं जीते तो, व्हाट इफ दे डोंट विन द मैच। मैं सुबह जल्दी नहीं उठा तो, व्हाट इफ आई डोंट वेक अप अर्ली मॉर्निंग। पिताजी आ गए तो, व्हाट इफ फादर कम्स। वो मर गया तो, व्हाट इफ ही डाइज। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा स्ट्रक्चर को कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। उस स्ट्रक्चर के आधार पर इस तरह के सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए और इंग्लिश बोलना सीखिए। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।